हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 6 में चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जिसका नाम है एकज डालना पंखी। एक बहुत फेमस गीत है जिसे लिखा है शांतिलाल साहनी। तो पहले हम ये गीत गा लेंगे, फिर हम इसका लाइन बाय लाइन अर्थ समझेंगे। तो ये गीत कुछ इस तरह है। एकज डाले न पंखी अमे सहु, एकज डाले न पंखी विहरिये कदी आभ ऊंचे, उड़ी उड़ी कदी आविए नीचे, कलोल करता रहता उमंगी, एकज डाले न पंखी अमे सहु, एकज डाले न पंखी, सुख माने दुख मा साथे ज रहिए, लडिए वडिए कदी जुदा ज थइए, तोय निरंतर रहता संपी, एकज डाले न पंखी अमे सहु, एकज डाले न पंखी। धरती ने खोले बाल अमे सहु, करिए कुदरत गान अमे सहु, जीवन केरा प्रवास न संगी, एकज डाले न पंखी अमे सहु, एकज डाले न पंखी। तो बच्चों, इस गाने का मतलब है कि हम सब एक ही डाल के पक्षी है। आप देखेंगे चित्र में जिस तरह एक ही पे आपका पैरट है, पिकॉक है, स्पैरो है, क्रो है, जिस तरह ये पक्षी बर्ड्स बैठे हुए हैं, वैसे ही हम सब मनुष्य भी एक ही धरती माता के संतान हैं। दूसरा लाइन है विहरिये कदी आभमा ऊंचे, उड़ी उड़ी कदी आवे नीचे। मतलब कभी कभी यह आकाश में ऊंचा विहार करते हैं, उड़ते हैं, और कभी कभी उड़ते उड़ते क्या होते हैं, वो नीचे चले आते हैं। कलोल करता रहता उमंगी, हमेशा कलरव करते रहते हैं, उमंग से भरे रहते हैं ये पक्षी। तो एक ज डालना पंखी, एक ही डाल के सब पक्षी है। सुख माना ने दुख माँ साथे रहिए, ये सुख और दुख में हमेशा साथ रहते हैं। लड़िए वड़िए कदी जुदा रथिए, और ये लड़ते हैं, क्या करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कभी अलग होते हैं। तो ये निरंतर रहता सब पे, फिर भी वो एक साथ ही मिलकर हमेशा रहते हैं। हम सब एक डाल के ही पक्षी है। नीचे है धरती ने खोले बाल अमे सहु, मतलब धरती के गोद में हम सभी रहते हैं, हम उनके बालक हैं, हम पलते हैं। करिए कुदरत गान अमे सहु, हम सभी को इस प्राकृतिक की गुणगान करना चाहिए। जीवन केरा प्रवास न संगी, ये जो जीवन है, ये जीवन एक यात्रा है, उसमें सब एक दूसरे के संगी है, साथी है। सब मिलके हम एक यात्रा पे चले हैं, तो हमें सब एक साथ मिलके इनकी तरह रहना चाहिए। हम सभी एक ही डाल के पक्षी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के तरफ। कुछ शब्दार्थ है, जैसे विहरिये मतलब आनंद फरिये, आव मतलब आप इसका पर्यायवाची शब्द के में भी ये याद रखिएगा। जैसे आप का दूसरा मतलब होता है आकाश, गगन, नभ, कलोल, आनंद, उमंग, उत्साह। वरी तकरार करिए, निरंतर, सतत, हमेशा। जीवन केरा मतलब जिंदगीना, संगी मतलब साथी। तो ये शब्दार्थ भी जरूर आप याद कीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन आंसर में सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द लिखने में काम आए। काव्यनी कई पंक्ति गवानी, बघारे मजा पड़ी, ये पंक्ति फरी थी गाओ। तो आपको कविता में कौन सी लाइन गाना सबसे अच्छा लगा, वो फिर से कहिए। तो बीच में एक ये जो सेकंड स्टेंजा का लाइन है बच्चों, सुख माना दुख में साथे रहिए, लड़िए वड़िए कदी जुदा रथिए, तोय निरंतर रहता संपी। मतलब ये लाइन बहुत अच्छी है कि हमेशा हमें मिलजुल कर सुख दुख में
साथ रहना चाहिए। यदि हम लड़े झगड़ते भी हैं तो उसका अंत वैसा नहीं होना चाहिए, अंत में हमें सब चीज़ को सॉर्ट आउट करके साथ में रहना चाहिए। नेक्स्ट है, जो तमारे पाखो होए तो तमे सू सू करो। तो હું પાખે હોત તો આકાશમાં ઊંચે ઉડતો, બીજા પક્ષીઓ સાથે ફરતો અને જુદા જુદા દેશની મુલાકાત લેતો। થર્ડ है, તમે આનંદમાં હો ત્યારે શું શું કરે છો? હું આનંદમાં હોઈશ ત્યારે ગાતું છું, નાચતો છું, મિત્રો સાથે રમતો છું અને પ્રાકૃતિકમાં ફરવા જાઉં છું। नेक्स्ट है, તમે क्या क्या साथे मलीने करो छो, मतलब आप साथ मिलके क्या क्या काम करते हैं। तो आप बच्चे हैं तो आप साथ में, बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे साथ में मिलके प्रेयर करते हैं, सफाई करते हैं, तो प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो आप लिख सकते हूँ शाला में प्रोजेक्ट घरे सफाई खेतરમાં વાવણી અને રમતોમાં મિત્રો સાથે મળીને કામ કરું છું। નેક્સ્ટ है, તમે ક્યારે રિસાય છો, કોનાથી શા માટે? તો મિત્ર સાથે રિસાય છું જ્યારે તે મારી વાત નથી સંભળતો, પરંતુ પછી અમે મળીને શાંતિથી સમજવાતા છીએ। नेक्स्ट है 6, संपीने रहवाथी सा फायदा थाय, मतलब सब लोग मिलजुल के रहते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है। तो संपीने रहवाथी सुख दुख साथे मले, काम सरल बने, प्रेम अने सुरक्षा बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों, कविता माथे उदाहरण मुझ पंक्ति शोधीने लखो, यानी आपको पोएम में से लाइंस खोज के जो इसके मीनिंग के एग्जैक्टली मीनिंग है उसको आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आकाशमा आनंदथी फरवू, उसका लाइन है विहरिये कदी आभमा ऊंचे। नेक्स्ट है फर्स्ट, सारा के माठा समयमा साथ रहेवू, तो इसका लिखेंगे सुखमा ने दुखमा साथे जा रही है। नेक्स्ट है हमेशा साथे जा रही है, तो ये निरंतर रहता संपी। थर्ड है प्रकृति ना गीत गावा, करिए कुदरत गान अमे सहू। फोर्थ है आपनु सौ जीवन ना मुसाफिर, तो जीवन केरा प्रवासना संगी। नेक्स्ट है थर्ड, काव्य पंक्ति ना सौथी नजीकना अर्थ सामे खरू करो, मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है जो सबसे उसके नज़दीक का मीनिंग का जो भी नीचे आपको ऑप्शन है उस पर टिक करना है। तो फर्स्ट है अमे सहू एक जा डालना पंखी, इसका होगा ब, अमे सहू संपीने रहिए छिए। सेकंड है कलोल करता रहता उमंगी, इसका होगा क, પાંખીઓ ઉત્સાહ અને આનંદમાં રહે છે। नेक्स्ट है थर्ड, कदी जुदा जा थईए, तो इसका होगा कोई वार जुदापन थईए ये छिए। नेक्स्ट है फोर, काव्यना आधारे नीचेना वाक्य खरा छे के खोटा थे ते जनावो, वाक्य खोटू होय तो सुधारने साचू वाक्य लखो, यानी आपको नीचे बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और इफ इनकरेक्ट है तो आपको उसको करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। तो फर्स्ट है बधा पक्षीओ संपीने रहे छे, करेक्ट है। देन सेकंड है पक्षीओ आकाश में सुख दुखनी बातों करे छे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है पोएम में, तो इसमें लिखेंगे पक्षी ऊंचे आकाश में आनंद थी फरे छे। थर्ड है पक्षीओ कदी पण एक बीजा साथे झगड़ता नहीं दिया हुआ है अब पोएम में कि वो एक साथ झगड़ते हैं लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा पक्षीओ कदी लड़े झगड़े छे पण पछी फरी साथ रहे छे। फोर्थ होगा पक्षीओ मोटे भागे आनंद में रहे छे, तो सही है। और फिफ्थ है आपनो साथे मलीने जीवू जोइए, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है फिफ्थ, नीचेना फकड़ा में खाली जगह पूरो, आपको नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो पहला है पक्षियों केवा संपीने रहे छे, यानी पक्षी कैसे एक साथ मिलजुल के रहते हैं। सतत उड़ा उठ करे छे, कलोल करे छे, एक बीजा साथे झगड़े पण छे, परंतु तरत पाछा भाई बंदी करी ले छे। पक्षीओ पासे थे आपनो શીખવાવા જેવું છે કે આપનો પણ આનંદમાં રહેવું જોઈએ, ક્યારેક કોઈના સાથે સંપીને પણ થાય, પરંતુ તરત જ બંધુ ભૂલીને આપનું પણ પક્ષીઓના જેમ રહેવું જોઈએ। तो आज के लिए यहीं तक बच्चों, इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम बचा हुआ क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।